साथियों नमस्कार, कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का नारायणा एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, महत्वपूर्ण सीरीज पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। हर पेपर में क्वेश्चन बनता है साथियों। तो बात कर लेते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने घेर रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। या हम बोल सकते हैं जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहते हैं। स्टार लगा लीजिए साथियों। नेक्स्ट, वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसेस। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है साथियों। तो नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी 78%। नाइट्रोजन पाई जाती है साथियों 78%, या आपका 78.8% आ जाए, 9 आ जाए, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं लेने का है। नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन गैस 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अन्य गैसें 0.4%। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। साथियों याद रखना, आग को तेजी से फैलने से रोकती है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। अब साथियों, कभी कभी हमने देखा होगा अपनी लाइफ में, हम ये कहते हैं कि हवा नहीं चलनी चाहिए, तब जाकर हम यानी सिंक को जला सकते हैं या अगरबत्ती को जला सकते हैं। पर साथियों, अगर O2 नहीं होगी तो वो सिंक या अगरबत्ती कभी नहीं जलेगी। तो ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आर्गन गैस वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आर्गन गैस। का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है साथियों, पूछ लेगा वो कि आर्गन गैस का इस्तेमाल किस में होता है, तो बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में भी काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है साथियों। कई बार क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। हाइड्रोजन गैस वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। स्टार लगा लीजिए। हाइड्रोजन गैस जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, क्षोभमंडल। साथियों दोनों नाम याद रखना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश। कई बार क्वेश्चन बना है साथियों। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल को कहते हैं साथियों ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। मध्यमंडल, मीजोस्फियर। आयन मंडल, आइनोस्फियर। वायुमंडल, एक्सोस्फियर। साथियों हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का वायुमंडल। तो साथियों क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, इस तरीके से ये मंडल होते हैं। नेक्स्ट, तो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। क्लियर है साथियों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्षोभमंडल के बारे में। क्षोभमंडल, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभमंडल में ही होती है, जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि। तो साथियों इसे याद रखना, विक्षोभ होते रहते हैं यहाँ पर।
इम्पोर्टेंट है, ये लाइन पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सारी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती है। कई बार क्वेश्चन आया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। इस मंडल को समवन मंडल भी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट, समताप मंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP BIP मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली का कड़कना जैसी घटना यहाँ पर नहीं होती है। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। पॉइंट को ध्यान देना साथियों, वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। ओजोन परत इंपॉर्टेंट है साथियों, समताप मंडल में ही स्थित है। जैसे वर्ग 3 या पर्यावरण से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से हर हमेशा आता है, आपका हर पेपर में क्वेश्चन बनता है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है साथियों। कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। नेक्स्ट, मध्यमंडल, मीजोस्फीयर। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट, आयन मंडल। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। वायुमंडल की ये परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। पेपर की दृष्टि से ये पॉइंट अच्छा है, संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है साथियों। अब हम लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल लगाओगे, और मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपसे ही लगवाऊंगा। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, आंसर आपको कमेंट्स के द्वारा देना है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो। और साथियों, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है साथियों? हाँ, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है साथियों? अभी हमने पढ़ा है, आप बताइएगा। नेक्स्ट, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? नेक्स्ट, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? नेक्स्ट, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? किस मंडल को नेक्स्ट किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? नेक्स्ट, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? नेक्स्ट, वायुमंडल की किस सतह में तापमान बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? नेक्स्ट, आंधी एवं वर्षा और बिजली का कड़कना आदि घटनाएं किस मंडल में होती है? साथियों, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो आपको बताना है। और मैं आपसे कहता हूँ, नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं, नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। इसलिए आप टेंशन नहीं लेना है, आपको तो बस मेहनत करती है। सफलता क्या मचा देगी? शोर मचा देगी साथियों। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते हैं, ठीक है ना। आपको तो बस जो बनना है वही बनना है। अगर आपको पटवारी बनना है
तो पटवारी बनो, अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस बनो, अगर एसआई बनना है तो एसआई बनना है, क्योंकि महान लक्ष्य के लिए मेहनत करो, फिर देखो जो लोग तुम्हें खोएंगे वो जीवन भर रोएंगे। क्लियर है ना साथियों? तो कहते हैं लगातार चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक चली जाती है, लगातार चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक चली जाती है, लेकिन बहुत तेज उड़ने वाला गरुड़ पक्षी भी बिना चले एक कदम नहीं जा पाता। ये संस्कृत का है साथियों। गच्छन् पिपलिको यति योजनान सत्यानादि अगच्छेन बेनते पद्मेकं न गच्छति। तो इसलिए आप चलते रहिए, चरमति चरेमति, आप चलते रहिए, यही संसार का क्या है, नियम है साथियों। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। ठीक है साथियों, जय हिंद।